जय हिंद। ये लगभग अब कंफर्म हो चुका है कि 3 जिलों का नाम जो है टॉप में चल रहा है अपना पेपर लीक मामले में। मैं इस बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि ये 3 जिलों का नाम किस बेसिस पे आया है और कौन से 3 जिले हैं, और क्या ये अब कंफर्म हो चुका है कि इन्हीं जिलों में रद्द होगी परीक्षा या परीक्षा आगे भी रद्द हो सकती है। ठीक है, तो फटाफट से छोटी सी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये आपके 3 जो जालौर, सिरोही और बाड़मेर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम आ रहे हैं मेनली। और उसका जो भी एसओजी के पास इस तरीके का प्रूफ होगा कि यहाँ से जो है गतिविधियाँ ज़्यादा हुई हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे या फिर यहाँ के जो लोकल थे वो इन्वॉल्व थे पेपर लीक मामले में, पेपर लेन देन की जो प्रक्रिया हुई होगी, जो भी उनके पास रिपोर्ट है उस तरीके से उन्होंने ये डिराइव किया है कि जालौर, सिरोही, बाड़मेर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट आता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन उससे आगे है कि आपको बिल्कुल लगता है, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, चलो ठीक है पेपर कैंसिल हो जाता है, और ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये पेपर यहीं था। आज हमारा जो है हम इंटरनेट वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, हमारा व्हाट्सअप है, हमारा फेसबुक है, हमारा जो है मेल आईडी है, कितने सारे जो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम विदाउट हमारी पहचान को बताए हम पेपर को जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये पेपर जो है आपका केवल इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और ये उसके बाहर नहीं गया है। तो मुझे पता नहीं है एसओजी के पास ऐसा क्या प्रूफ है, लेकिन ये बात अब लगभग कंफर्म हो चुकी है कि अभी जो एसओजी अपनी रिपोर्ट बना रही है वो यही बना रही है कि इन डिस्ट्रिक्ट में एक हो सकता है कुछ और एरियाज जुड़े हैं या फिर कोई लिस्ट बनाई जाए स्टूडेंट्स की उनकी जिनके पेपर जिनको कैंसिल में नाम लेते हुए किया जाए। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि मामला है हाई कोर्ट में। ठीक है, अब आपको ये सारी रिपोर्ट हाई कोर्ट में भी सबमिट करनी पड़ेगी और हाई कोर्ट में भी आपको बताना पड़ेगा ये चीज़। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हाई कोर्ट में उठ सकता है कि किस बेसिस पे अगर जो प्रूफ ये लोग दे रहे हैं, एसओजी के दे रहे हैं, ये प्रूफ नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में पेपर आउट हुआ है और किसी डिस्ट्रिक्ट में या पूरे राजस्थान में या और ओवर स्टूडेंट्स में ये नहीं गया, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाई कोर्ट यहाँ पे डेफिनेटली या तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की यहाँ पे सजेशन करेगा या फिर पेपर भी रद्द कर सकता है पूरा। एक बात ये भी हो सकती है कि एसओजी जब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को देती है तो गवर्नमेंट भी इस बात को समझेगी कि अगर 3 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है, 32 डिस्ट्रिक्ट में से 3 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है और अननोन डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, तो और इन डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे जो होंगे वो पेपर आउट वाले होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेहनत से मार्क्स लेके आए होंगे। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि 130 नंबर एक स्टूडेंट मेहनत से लेके आया है और 130 नंबर एक स्टूडेंट वो लेके आया जिसका पेपर आउट हुआ है। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये पेपर आउट वाला है या ये मेहनत वाला है? ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है क्योंकि मार्क्स दोनों के सेम है। आप ट्रेस कर सकते हो इसके पास किसी सोर्सेज के थ्रू अगर पेपर आया तो आप इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसके चक्कर में इसको भी डिस्क्वालीफाई कर देते हो तो ये इसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट में तो फिर सभी तरह के स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि आपके मेहनत वाले भी हैं और आपके ऐसे भी हैं जिनके हाथों में पेपर पहुंच चुका था। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि हाई कोर्ट ऐसे मेन डिसीजन लेगा। और मेरे सजेशन की अब मेरी सोच के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब थोड़ा सा जो है चांसेस रद्द होने की तरफ ही ज़्यादा जा रहा है। हमारा जो रीट है वो ओवरऑल रद्द ही होने की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते क्योंकि आप 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट के कह गए कि यहाँ के जो है पेपर आउट होता है इसलिए यहाँ का एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ सही था। ये लॉजिकली हाई कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्पेशली जिन्होंने सीबीआई जांच के लिए जो है पिटीशन दी हुई है। तो ये बहुत ही टेक्निकल मुद्दा आ जाएगा यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को भी ये डिसीजन लेना है, पर मेरी सोच मेरी थॉट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब ये जो एसओजी नए नए खुलासे कर रही है और इस तरीके से जो एक लिस्ट प्रिपेयर कर रही है जिसमें अगर एक बात आप ये भी मान के चलो कि अगर 5,000 10,000 स्टूडेंट्स की ऐसी लिस्ट तैयार हो जाती है जो कि अक्रॉस दिस 3 डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल है, तो ये आप बात मान के चलो कि आपको पेपर रद्द करना ही पड़ेगा क्योंकि 30,000 तो आपके पास सीटें ही हैं और ये ज़्यादातर जो बात हो रही है लेवल 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर 15,000 16,000 तो आपके पास सीट्स ही हैं, उसमें से अगर आप कह देते हो कि 8,000 लोगों के पास पेपर पहुंचा था तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है और आप उसमें 50% स्टूडेंट्स आप बाहर कर दोगे तो कैसे उसको डिफाइन करना। तो मेरे हिसाब से अब ये जो जा रहा है ये पेपर रद्द होने की तरफ ही जा रहा है। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, ऐसा कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसी आपका क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इस तरीके से किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हम क्या एग्जाम कैंसिल करके ये कह सकते हैं कि हमने कुछ सफलता प्राप्त की है। मुझे ऐसा लगता है ये उन जिलों के जो स्टूडेंट्स हैं मेहनत करने वाले उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने
कैसे उनको क्यों इस मसले में खींचा जा रहा है। तो मेरी राय, मेरा तो सोच ये है कि अगर आपको इसको ज़्यादा स्केल पे अगर आपको पता लगता है कि पेपर आउट हुआ है, तो आपको रीट रद्द करने की तरफ ही कदम बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट को करना चाहिए। पर अभी की आज की तारीख में न्यूज़ ये है कि एसओजी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है कि इन कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट और जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो इलाका है वो वाला इलाका, उस पूरे इलाके में ही पेपर जो है आउट की बात एसओजी को मिली है। तो 1-2 डिस्ट्रिक्ट और जुड़ सकते हैं, तो शायद हो सकता है कि उनके पास लिस्ट हो और उस लिस्ट से वो गवर्नमेंट को दें और हाई कोर्ट में दें, और उसके बाद हाई कोर्ट वहाँ से डिसीजन निकाले कि हाँ वो जो आपने जो जांच की वो सही है, या फिर सीबीआई जांच वाली जो पिटीशन है वो एग्जीक्यूट होके जांच पूरी सीबीआई के पास चली जाए। ठीक है, तो जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको अपडेट बताता रहूँगा हमारे इन्फॉर्मेशन चैनल पे। और जहाँ तक कि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की बात है, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कोर्स लॉन्च करने का, वो मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। अभी हमारी स्टैट्स की क्लास चल रही है, 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपकी लिंक दे दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। आई बटन में भी आपको मिल जाएगी उसकी प्लेलिस्ट की लिंक। स्टैट्स हमने शुरू कर दिया है, इसके बाद हम स्टैट्स के बाद शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन वाला टॉपिक, जिसमें आपके पूरा जो ज्यामिति वाला जो पार्ट आता है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा, तीसरा टॉपिक हम लेने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे, हमारे मैथ्स वाले पोर्शन पे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज रेशियो वगैरह। ठीक है, तो अगर चैनल से आप अभी तक जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियोस अब आएंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, जहाँ तक रीट 2022 की बात है, उसका कोर्स हम लॉन्च करेंगे या फिर एक्स्ट्रा जो उसके लिए क्लासेस होंगी वो स्टार्ट करेंगे ओनली जब क्लैरिटी मिल जाएगी रीट 2021 की किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो कॉमन टॉपिक है, अगर आप देखोगे स्टैट्स रीट 2022 में भी है, मेंसुरेशन वहाँ भी है और रीजनिंग वहाँ नहीं है, तो एटलीस्ट वो टॉपिक जो कॉमन है उसको हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि वो वीडियोस आपके रीट 2022 में भी काम आएंगे। बाकी स्पेसिफिक सीडीपी इंग्लिश और उसकी स्पेसिफिक मैथ्स वाली जो वीडियो होगी वो हम लॉन्च करेंगे एक बार जब रीट 2021 का थोड़ा सा प्रकरण हल्का पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।